चलो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पे फ्लैंज्ड बीम्स का। अभी ये फ्लैंज्ड बीम्स में जो है हम यहाँ पे अभी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था डिज़ाइन ऑफ बीम्स। अब डिज़ाइन ऑफ बीम मैंने पहले इसलिए बताया बिकॉज उसमें क्या है ना कि एक जिक्र हो रहा था एल इफेक्टिव का, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या बताना पड़ा, डिज़ाइन ऑफ बीम्स को पहले बताना पड़ा। अब यहाँ एल इफेक्टिव हमने समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, अभी हम फ्लैंज्ड बीम्स को समझेंगे। अब ये जो बीम्स वाला पार्ट है ना, मतलब ऐसा समझ लो जो बीम्स वाला चैप्टर है यही दो पार्ट्स में है, एक मैं पहले बता चुका हूँ और एक ये है। तो एक पार्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं और एक पार्ट में हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग करते हैं। तो बीम्स की एक चैप्टर में होती है प्रॉपर एनालिसिस और एक में होती है डिज़ाइनिंग। तो जो डिज़ाइनिंग वाला चैप्टर होता है ये है हमारा वो चैप्टर जो हमने इससे पिछले वाला कर चुके हैं, पिछले वाला लेक्चर जो हम कर चुके हैं डिज़ाइन ऑफ बीम्स वाला। तो उसमें आते हैं हमारे कन्वेंशनल के क्वेश्चन, डिज़ाइन ऑफ बीम, तो जो कि मैंने अभी करवाई नहीं है और वो मैं भी करवाऊंगा। तो डिज़ाइन ऑफ बीम ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी। और एक नेक्स्ट होता है एनालिसिस का, ये होता है हमारा फ्लैंज्ड बीम्स। एनालिसिस वाला होता है फ्लैंज्ड बीम, इसमें हम एनालिसिस करते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देखें तो ये वाला जो है ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ है। वैसे तो इसके क्वेश्चन मेंस में भी बहुत आते हैं, तो ये देखा जाए तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये फिर बाद में प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ है, तो क्योंकि इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से डिज़ाइनिंग में कन्वेंशनल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्लैंज्ड बीम्स में क्या है। देखो फ्लैंज्ड बीम वो है जिसमें फ्लैंज होती होगी, एक ये ऊपर फ्लैंज है, ये वाला पार्ट जो होता है ये फ्लैंज होता है, और जो नीचे वाला होता है ये वेब होता है, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, तो एक होता है फ्लैंज, एक होता है वेब, और ये जो ऊपर वाला है ये पूरा ये कॉन्टिन्यूस वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वाले फिगर को देखो, इस वाले फिगर में आपके पास में क्या है, ये बी है यहाँ पे। इस बी को हम बी एफ से भी डिनोट करते हैं। बी एफ का मतलब होता है यहाँ पे कि विड्थ ऑफ फ्लैंज, और ये विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या है, देखो अगर मैं ऊपर वाले में आऊँ तो तुम ये देखो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना विड्थ है, बट मैंने जो बी एफ का वैल्यू लिया हुआ है यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैंज लिया हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है इतना, ऐसे यहाँ पे यहाँ तक कितना लिया हुआ है, और यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिया हुआ है। तो यानी कि जो बीच वाला पार्ट है, कौन सा बीच वाला पार्ट, ये देखो ये जो इतना बीच वाला पार्ट है ये कहाँ गया, ये मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है बी एफ का कि बी एफ एक्चुअली में होता क्या है। तो ये बीम की स्पैन का वो पोर्शन होता है, मतलब वो जो विड्थ होती है ये उतना पोर्शन होता है जिस पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है। मतलब एक पोर्शन होता है जहाँ पे हम ये मानते हैं कि कंप्रेसिव फोर्स जो इतने पे लगेगा। तो पोर्शन ऑफ बीम ओवर विच कंप्रेसिव फोर्स एक्ट्स, तो ये होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं और, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो फ्लैंज होती है ये हमेशा बेंडिंग लेती है, ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो वेब होता है ये हमेशा हमेशा क्या लेता है, शेयर लेता है। ऐसे अभी तो ये टी बीम है आप लोगों के सामने, ये जो है टी बीम है, ऐसे एल बीम भी होता है, एल बीम भी है हमारे सामने यहाँ पे, ये वेब या फिर स्टेम हो गया और ये फ्लैंज या फिर बेस हो गया हमारे एल बीम में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं यानी कि टी बीम में जो बी एफ है ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, ये हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एल नोट क्या है, ये वही एल इफेक्टिव है जो हम निकालना सीख चुके हैं, और ये बी डब्ल्यू क्या है हमारे पास में, वेब का विड्थ है। वेब यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है दिखाता है, ये जो वेब है ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक का वेब, तो इसका जो चौड़ाई है इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा वेब विड्थ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करते हैं और ये हम यहाँ पे आंसर अपना निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये जो पहला फॉर्मूला देखा टी बीम के लिए देखा, ऐसी एल बीम के लिए होता है बी एफ इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन 12 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 3 डी एफ। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये तब है जब कॉन्टिन्यूटी में होती है। अभी जैसे पहला फिगर था ऊपर आप लोगों ने देखा था, उस फिगर में मैं दोबारा दिखाता हूँ फिगर को, ये देखो ये जो ऊपर वाला फिगर है सबसे पहला, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी में। तो जब कॉन्टिन्यूटी में होंगी तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें और मतलब एडिशनल फॉर्मूला और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूटी में मेरे पास में टी बीम में ये फॉर्मूला है और एल बीम में मेरे पास में ये फॉर्मूला है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6D है, यहाँ पे, और नीचे वाले में आओगे तो 12 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे एल बीम में यहाँ पे नीचे जो है डबल हो जा रहा है और ये हाफ हो जा रहा है ना, यहाँ इसका ऊपर वाले का। चलो अभी एक फॉर्मूला और मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, कि अगर टी बीम हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये तो कॉन्टिन्यूस वाला है, तो अगर हमारा टी बीम जो है कॉन्टिन्यूस है और ऐसे एल बीम हमारा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और हो जाता है और हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू लेते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि ये हमेशा मिनिमम ही आता है, ये हमारा जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये हमेशा हमारा जनरली क्या होता है, मिनिमम ही आता है, बट फिर भी आपको उस केस में बताता हूँ। तो टी बीम अगर हमारा है, यानी कि टी सेक्शन है, तो टी सेक्शन के लिए एक फॉर्मूला और है हमारे पास में, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास B1/2 प्लस BW प्लस B2/2। अब ये B1 B2 क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार ऊपर वाले इसमें फिगर में आ जाओ, ये वाले फिगर में आप लोग यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक जो क्लियर डिस्टेंस है इसको मैं B1 कहूँगा, ऐसे जो दूसरा क्लियर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं B2 कहूँगा। ये मेरा क्या हो गया, B2 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब जो मेरा यहाँ पे आगे है वो देखो, और BW यहाँ से यहाँ तक होता है, वो होता है हमारा जो वेब है उसका विड्थ, ठीक है। तो ये हमारा BW हो गया। तो ये फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला में मिनिमम वैल्यू लेते हैं। ऐसी एल बीम में देख लो, एल बीम में क्या होता है, B1 जो हमारा B1 है, B1 क्या है, ऐसी वो जो क्लियर विड्थ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, B1/2 प्लस हमारे पास में नेक्स्ट हो जाता है BW, ऐसा हो जाता है। यानी कि जहाँ पे भी आपका एल बीम होगा वो ले लोगे। देखो एल बीम आपका कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला एंड है अभी एल बीम का, तो इसके नज़दीक में क्या है, B1 यही तो है यहाँ पे, तो इसको ले लेंगे। सपोज करो कि हमारा एल बीम जो है यहाँ पे होता, तो फिर यहाँ वाला हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके से। चलो ये चीज़ें होगी, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे। आइसोलेटेड में देख लो, आइसोलेटेड हमारे पास में टी बीम के लिए क्या फॉर्मूला है, L0/B प्लस 4 प्लस BW, ये फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला होता है B, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना कैपिटल B, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरा फॉर्मूला हो जाता है सिर्फ B, और वो B फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक है, वो ओवरऑल जो आपकी विड्थ होती है वो होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो आपका B है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये होगा वो, ठीक है। ऐसे नीचे हमारे पास में फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लो 0.5 L0/L0 प्लस B, ये एक ही फॉर्मूला है। तो ये हमारा L0 के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे L0 के बारे में लिखा भी है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट और L इफेक्टिव, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास में केस आता है। अब ये जो केसेस शुरू हो रहे हैं ये एनालिसिस वाले केसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े काम की चीज़ें ये। तो इसके लिए देखो, अब ये एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेंशन कर लो ये सारे के सारे केसेस। अब यहाँ पे सबसे पहला केस होता है, देखो यहाँ पे ना हम दो केस लेकर के चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक केस हमारे पास में 1 होता है, एक केस हमारे पास में यहाँ पे 2 होता है। अभी केस 1, अब मैं बहुत आसान से डायग्राम आपको एक बना करके दिखा देता हूँ। केस 1 में हमारे पास में क्या होता है, हम ये मानते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे है, वो इस फ्लैंज के अंदर है, ठीक है, ये जो फ्लैंज है उसके अंदर है। केस 1 में हमारा NA इज इन फ्लैंज, ये मान लो, तो केस 1 हो गया ये। दूसरा केस होता है कि जो NA है हमारा वो फ्लैंज में ना होकर के वेब में, NA इज इन वेब, तो ये दूसरा केस हो जाता है, ठीक है। अब फिर इसमें भी 2 कंडीशन हो जाती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि देखो ये आप यहाँ पे जो डायग्राम देख पा रहे हो, ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में एक चीज़ देखो, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आप देख रहे हो ना, कितना रेक्टेंगुलर पोर्शन, इतना रेक्टेंगुलर पोर्शन, यहाँ ये है हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन को हम ये मानते हैं कि जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज है या तो वो इससे कम होगी या फिर वो उससे ज़्यादा होगी। तो ये 2 कंडीशन अब हम यहाँ पे मानते हैं। तो यहाँ पर यही कंडीशन है, यानी कि 3/7 XU, ये देखो यहाँ पे। तो एक कंडीशन ये होती है कि हमारी जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो क्या है, कम है और बराबर है किसके, 3/7 XU के, एक ये होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे केस क्या होता है कि जो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो ज़्यादा है किससे, 3/7 XU से, दूसरा हमारे पास में ये हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन हमारे यहाँ पे बनती है। तो पहला केस हमने देख लिया, दूसरा केस हमने देख लिया अभी।
तो ये तो हमने भी समझा इसको आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में। तो ये एन ए जब हमारा क्या होगा, फ्लेंज में होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक्स यू की जो वैल्यू है वो बराबर है या फिर कम है डी एफ से, ठीक है, यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज से। एक तो ये होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एन ए जो हमारा वेब में, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्स यू है वो ज़्यादा है किससे, डी एफ से। तो ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे निकल करके आती हैं सामने। तो यहाँ पे अगर मैं पहले की बात करूँ, यानी कि इस वाले की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो हमारा फ्लेंज सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बिहेव करेगा और उसकी सारी कैलकुलेशन एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह ही होंगी। तो ये हमारा बन जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे देख लो, पहला केस वही है। तो पहले केस में हमारे पास में आप ये पूरा फिगर देख पा रहे हैं, ये बी है, ये डी एफ है, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, ये सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे बी डब्ल्यू भी है, ये देखो नीचे। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो यही चीज़ कह रहा है कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज के अंदर लाई कर रहा है और एक्स यू जो है वो डी एफ से कम है, तो एनालिसिस जो है वो सेम होगा रेक्टेंगुलर बीम की तरह। ये चीज़ उसने हमें पहले की थी यहाँ पे। तो एनालिसिस रेक्टेंगुलर बीम की तरह सेम होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि देखो सी इक्वल्स टू टी करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स करेंगे। सिंगल इनफोर्स में कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही करना है, यानी कि 0.36 एफ सी के एक्स यू बी इक्वल्स टू 0.87 एफ आई एस टी। एक्स यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, तो वो भी सेम हो जाता है यहाँ पे 0.36 एफ सी के एक्स यू बी एफ होगा। क्यों होगा बी एफ, देख लो वो बताता हूँ। यहाँ पे जो आप विड्थ लेने वाले ना, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे जो अब विड्थ ली जाएगी वो विड्थ वो ली जाएगी जिसमें हमारा न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा, यानी कि फ्लेंज में लाई कर रहा है तो फिर हम फ्लेंज वाली विड्थ लेंगे। जब ये न्यूट्रल एक्सिस हमारा वेब में आ जाएगा तब हम वेब की विड्थ लेंगे, यानी कि बी डब्ल्यू लेंगे वहाँ पे बी एफ की जगह पे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको याद रखना हमें। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाता है, बी एफ हो जाता है और फिर नेक्स्ट हो जाता है डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट सेकंड केस रहता है हमारा कि हमारा जो एन ए है वो फ्लेंज के बाहर है, यानी कि किस में, वेब में है। अब उसमें भी फिर आगे हमारे पास में और केसेस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। पहला केस क्या होगा कि हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है वो क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन से छोटा है, ठीक है ना। वो रेक्टेंगुलर सेक्शन से क्या है, छोटा है। नहीं समझ में आता तो एक बार मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी फ्लेंज है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लेंज बनाई अभी। और हमारा जो रेक्टेंगुलर वाला डायग्राम है वो समझ लो, यानी कि स्ट्रेस वाला जो डायग्राम है यहाँ पे वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक देख लो, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे और डेप्थ ऑफ फ्लेंज जो है वो ये है, ये रेड डी एफ, ये छोटी है, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो अगर इस तरीके से होगा तो यहाँ पर तब कैलकुलेशन कैसे होगी, तब कैलकुलेशन में क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स की इक्वल होगा, हमेशा यही रूल लगना है। अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स निकालो, टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू। अब देखो मैंने क्या बताया था, बी डब्ल्यू लिया जाएगा। क्यों लिया गया यहाँ पे बी डब्ल्यू, बिकॉज क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो किस में आ गया, वेब में आ गया, तो यहाँ पे विड्थ किस ली गई, वेब की ली गई। फिर नेक्स्ट देखो 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, फिर इसको करेंगे इंटू डी एफ। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो इस इतने पार्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपका। देखो मैंने यहाँ पे दो हिस्से किए हैं, ये एक रेड कलर ले लेते हैं आप, ठीक है। ये आपका समझ लो कि फ्लेंज सेक्शन था, लेकिन इस फ्लेंज सेक्शन में मैंने क्या किया कि ये जो रेड वाला मैंने लाइन से बनाया है, डॉटेड लाइन से बनाया है रेड वाला, उसको मैंने अलग किया हुआ है और ब्लैक वाले दो अलग किए हुए। ये एक्चुअली में क्या है, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर पोर्शन है। उस रेक्टेंगुलर पोर्शन के अलावा जो चीज़ बची है वो आप ब्लैक से देख पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमने पहले वाले केस में क्या कहा था कि हमारी जो यहाँ पे एनालिसिस होगी वो किसकी तरह होगी, रेक्टेंगुलर पोर्शन की तरह होगी, यानी कि रेक्टेंगुलर सॉरी जो या फिर कह सकते हैं कि सिंगल इन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह होगी, ठीक है। तो मैंने वो वाला हिस्सा तो अलग कर दिया, उसके अलावा जो बचा अब उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जरा एक बार विड्थ बताओ मुझे कितनी होगी। टोटल विड्थ हमारे पास में बी थी, तो अगर मैं इतने पार्ट की विड्थ की बात करूँ तो ये मेरे पास में बी माइनस बी डब्ल्यू अपॉन में 2 होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे भी वही होगा, ये भी कितना होगा, b माइनस मतलब बी एफ है, ये बी एफ क्योंकि हमें यहाँ पे बी एफ लेना है, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू अपॉन में 2 ये होगा, ठीक है। तो वही तो चीज़ हो रही है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझा देता हूँ थोड़ा सा और। यहाँ पे ना जो कैलकुलेशन हो रही है वो दो पार्ट्स के लिए हो रही है। एक पार्ट मेरा जस्ट अभी अभी बना है रेक्टेंगुलर पोर्शन वाला, जो मैं केस 1 में कर चुका हूँ,
और उसकी कैलकुलेशन ये रही आप लोगों के सामने, इतनी जो है ये रेक्टेंगुलर पोर्शन की है। दूसरी ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, इतनी कैलकुलेशन ये इसकी और इसकी मिला करके है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो दो पार्ट्स में हो रही है, इसको क्लियरली ज़रा समझते हुए चलो। तो इसकी कैलकुलेशन यानी कि रेक्टेंगुलर पोर्शन की कैलकुलेशन करके समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा चलो फिर भी मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला जो फिगर है ना, ये इस फिगर को मैं अभी भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और अब मैं प्रॉपर्ली इसको दो पार्ट्स में कर देता हूँ। यानी कि एक मेरा यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसको समझ लो आप, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, ठीक है, एक सिंगल इन्फोर्स बीम की तरह हो गया। इसके लिए अगर आप स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स का एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना है 0.42 XU है। ये आपके सामने कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके सामने 0.36 FCK है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पहली कैलकुलेशन इसके लिए हुई है, ये वाली कैलकुलेशन हुई है, ये वाली कैलकुलेशन आपके सामने हुई है। दूसरा आपके सामने क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है वो रेक्टेंगुलर वाले पोर्शंस, यानी कि इसको अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक तो ये, और उसी के साथ साथ मैंने दूसरा भी यहीं पे ऐड कर दिया, दूसरा पार्ट भी। तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया है, ये हो गया है BF माइनस BW टोटल। ये डेप्थ कितनी हो गई है, ये डेप्थ है आपके सामने DF, ठीक है, फ्लैंज की डेप्थ तो यही होगी। अब यहाँ पे जो आप कंप्रेसिव फोर्स निकाल रहे हो ना, वो इस वाले पार्ट के लिए भी निकाल रहे हो। ये चीज़ हम तो निकालना सीख चुके हैं, पहले एनालिसिस आया था, तो हमें अब ये करना है। तो ये होता है कितना 0.45 FCK, ठीक है, एक ये हो गया। एरिया से मल्टीप्लिकेशन करो, एरिया कितना होगा आपका यहाँ पे भैया, BF माइनस BW होगा, ये तो लंबाई है। डेप्थ कितनी है, DF है, तो आपका टोटल क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा। इस कंप्रेसिव फोर्स में किसको ऐड करना है, ये वाले को ऐड करना है यहाँ पे 0.36 FCK XU BW, बस ये चीज़ हो चुकी है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल चुका है, ये हो गया हमारा क्या, टोटल कंप्रेसिव फोर्स। ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालना मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फ्लैंज सेक्शन के बारे में आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा बता दिया। इसको मैंने किसके बराबर किया है, मैंने इसको बराबर किया हुआ है किसके, 0.87 FIAC, यानी कि जो मेरा टेंसाइल फोर्स है उसके बराबर किया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, अब जब मूवमेंट निकालने की बारी आएगी तो भी इसी तरीके से किया जाएगा। मूवमेंट कैसे निकाला जाए भैया, यहाँ पे तो आप किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, D माइनस 0.42 XU से, ये देखो आपने किया हुआ है, बिल्कुल सही किया हुआ है, D माइनस 0.42 XU। लेकिन जब यहाँ इसके लिए मूवमेंट निकालने की बारी आएगी, ये जो आपके सामने है, तब आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर एक दोबारा फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो। तो इसके लिए मूवमेंट आप कैसे निकालोगे भैया, लीवर आर्म वाला डिस्टेंस लेना है, वही तो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि यहाँ से, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इसका यहाँ पे होगा, और नीचे जहाँ पे आपका टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ तक का लीवर आर्म नाप लेंगे, ये रहा आपका लीवर आर्म, है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये आपका है DF/2, मेरी बात सही है, समझ में आ ही रहा होगा। तो और टोटल कितना आपका यहाँ से यहाँ तक, टोटल आपका है स्मॉल b, है ना, सॉरी स्मॉल d, गलत लिख दिया मैं, स्मॉल d। तो ये आपका लीवर आर्म अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये लीवर आर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D माइनस DF/2। तो इसमें ये जो आपके सामने है यहाँ पे, इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका मूवमेंट यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ की हुई है, ये देख लो, ये देखो, ये जो आप लोग के सामने हो रखा है ये वही हो रखा है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट केस में आता है, नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा कि हमारा जो 3/7 XU है, ठीक है, हमारा जो 3/7 XU है उससे ज़्यादा वैल्यू है हमारे किसकी, DF की है, यानी कि जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन से बाहर आ चुका है। तो उस केस में क्या होता है, अब देखो जैसे ही ये चीज़ होगी ना कि हमारा डेप्थ ऑफ फ्लैंज ज़्यादा है रेक्टेंगुलर सेक्शन से, तो ये सीधा केस बन जाता है किसका, ये वाला केस हमारे लिए ऐसे समझ लो कि डबली रेनफोर्स वाला केस बन गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फैक्टर लेकर के आते हैं, उसको हम कहते हैं YF। उसके लिए क्या लेके आते हैं, YF। तो YF हमें यहाँ पे निकालना होगा, तो YF से ही अब यहाँ पे सारी कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। ये रहा 0.36 FCK XU BW बिकॉज क्योंकि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है किस में आ रहा है, वो वेब में आ रहा है, इसलिए
0.45 एफ सी के, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू उसी तरीके से। इस बार जो डेप्थ है वो डेप्थ की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई एफ हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लैंज की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई एफ हो जाएगा। क्यों हुआ वाई एफ, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी जो डेप्थ है वो कहाँ तक की ले रहे थे लास्ट टाइम, डेप्थ ऑफ फ्लैंज उतना हमने लिया था। इस बार क्या हो चुका है कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा और मतलब क्या हो गया, ये वाली केस देखो, हमारा डेप्थ ऑफ फ्लैंज क्या है, ज़्यादा है, मतलब मान लेते हैं कि चलो इतना है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। और हमारा जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है इतने में, ये यहाँ तक का रेक्टेंगुलर पोर्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा 3.7 एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए हम एक फैक्टर लेकर के आते हैं। क्या फैक्टर लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं वाई एफ। वो कैसे आता है वो देख लो। यहाँ पे फ्लैंज कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा बनाना पड़ेगा मुझे, मान लेते हैं यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए यानी कि ये यहाँ तक आएगा कुछ इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा होगा। तो ये जो आप यहाँ पे डेप्थ देख पा रहे हैं ना, ये इसके लिए इसको मैनेज करते हैं हम, ये बैलेंस करते हैं इसको, वाई एफ एक डेप्थ हमारी बनाई जाती है, ठीक है। वाई एफ क्या होता है देख लो। अब ये वाई एफ कैसे निकालते हैं, एज पर द कोड वाई एफ इक्वल्स टू 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ, ये चीज़ होती है, ठीक है। और वाई एफ का वैल्यू डी एफ से छोटा होना चाहिए, वाई एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए, डी एफ से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैलेंस हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो देख लो। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट, इतना जो एक्स्ट्रा एरिया है जो कि अवेलेबल नहीं है रेक्टेंगल बनाने में, हम क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये यहाँ पे अब हमारा वाई एफ है, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन है उस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई एफ हो जाएगा, वाई एफ कितना वैल्यू है, डी एफ से छोटा है, कैसे निकाला जाएगा, 0.15 एक्स प्लस 0.65 डी एफ सॉरी। और ये जो है ये प्री में बहुत पूछते हैं, वाई एफ जो है निकलवा लेते हैं, प्री में निकलवा लेते हैं। चलो अब यहाँ पे इस तरीके से हमने निकाल लिया अपना क्या, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स करके निकल गया हमारा। अब हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बिल्कुल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से निकलेगा, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू वाई एफ, देखो वाई एफ यहाँ तक का तो सारा सेम है, डी माइनस वाई एफ बाई 2, ये अब हमने यहाँ पे किया है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, मोमेंट निकल गया। तो यहाँ पे हमने अपना सारा का सारा जो एनालिसिस वाला पार्ट था, फ्लैंज वाला भी वो देख लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सब जो लेक्चर्स बनेंगे वो दोनों के कंबाइंड बनेंगे, और मैं बताता हुआ चलूँगा कि कौन सा इससे पिछले वाले चैप्टर का है, डिज़ाइन ऑफ बीम्स वाले का है, कौन सा क्वेश्चन जो आपका है फ्लैंज वाले का है, कौन सा प्री का है, कौन सा मेंस का है, ठीक है। तो मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। चलो ठीक है।